नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। मैं जेवीएन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी, प्रोग्राम बीएड सेकंड सेम एंड बीए बीएड फिफ्थ सेम, ज्योति विद्यापीठ वीमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान से। लर्नर्स, हमने पिछले पाठ नागरिक शास्त्र शिक्षण में सहायक सामग्री फर्स्ट की बात की थी। एड्स इन टीचिंग ऑफ सिविक्स पार्ट सेकंड। अब हम बात कर रहे हैं नागरिक शास्त्र शिक्षण में सहायक सामग्री सेकंड, जिसमें स्पेशली बात होगी टाइप्स की, प्रकार की। देखिए, जैसा कि हमने पिछले सेशन में बात की थी, पार्ट फर्स्ट में बात की थी कि जो नागरिक शास्त्र है वो कहीं ना कहीं उसमें मददगार है सहायक सामग्री, क्योंकि नागरिक शास्त्र शिक्षण में जो सहायक सामग्री है वो एक माध्यम की भूमिका निभाती है। नागरिक शास्त्र शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उनको आसानी से प्राप्त करने में मदद सहायक सामग्री करती हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन को लेकर। नागरिक शास्त्र शिक्षण में सहायक सामग्री एक उपयोगी माध्यम है, और हमने पिछले भाग में जाना था कि सहायक सामग्री क्या है, किस विद्वान ने क्या अपने विचार रखे हैं। अब इस भाग में हम सहायक सामग्री के प्रकारों की बात कर रहे हैं। तो सहायक सामग्री के जो प्रकार हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके दो प्रमुख प्रकार हैं, मौखिक सामग्री ऑरल कंटेंट, और दूसरा जो प्रकार है वो दृश्य श्रव्य सामग्री ऑडियो विजुअल मटेरियल। सबसे पहले जो प्रकार हम बात कर रहे हैं मौखिक सामग्री में, ऑरल कंटेंट की बात कर रहे हैं। मौखिक सामग्री में प्रश्नोत्तर आते हैं। शिक्षण कार्य में प्रश्न कला का अपना एक विशेष महत्व होता है। मौखिक शिक्षण सामग्री के अंतर्गत ही कहानी तथा उदाहरण भी दिए जाते हैं। कहानी के द्वारा भी शिक्षक पाठ को सरल, रोचक और सुलभ बना सकता है। पाठ को स्पष्ट करने में शिक्षक उदाहरणों का प्रयोग करते रहते हैं। आपने कई बार कक्षा में सुना होगा, टीचर जब कभी किसी पाठ को पढ़ाते हैं, चैप्टर को पढ़ाते हैं, तो उसको समझाने के लिए सहायक सामग्री के रूप में कहानी भी बताते हैं, उदाहरण भी बताते हैं। तो इससे क्या है कि बच्चों को ज़्यादा अच्छे समझ में आता है, क्लियर होता है। दूसरा जो प्रकार है वो है दृश्य श्रव्य सामग्री ऑडियो विजुअल मटेरियल। देखिए, जो दृश्य श्रव्य सामग्री है इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे आपके सहायक सामग्री हैं। इसमें सबसे पहला है श्यामपट, ब्लैक बोर्ड। श्यामपट शिक्षक का परम मित्र या मित्र माना जाता है, अतः नागरिक शास्त्र के शिक्षक को इसका अधिक प्रयोग करना चाहिए। ये सामग्री कक्षा में हमेशा विद्वान रहती है। जब कभी टीचर जाता है तो हमेशा उसे ये श्यामपट मिलता है। देखिए, हमने इसको श्यामपट ज़रूर कहा है, पर आजकल आपके ग्रीन बोर्ड भी लगे रहते हैं और वाइट बोर्ड भी लगे रहते हैं, पर नाम इसका श्यामपट ही कहा जाता है। इस लिखी सामग्री सुंदर और स्पष्ट होनी चाहिए। जो लिखा जाता है श्यामपट पे वो यूँ कैसे भी इसको लिख दिया जाए, तो कहीं न कहीं सुंदरता और स्पष्टता की बात ध्यान में रखी जानी चाहिए। आवश्यकता अनुसार शिक्षक श्यामपट पर चार्ट, चित्र, मानचित्र आदि बनाते रहते हैं। तो इससे क्या है कि जो विद्यार्थी हैं वो आसानी से अपने पाठ को या चैप्टर को समझ पाते हैं। अब देखिए, दूसरा जो दृश्य श्रव्य जो सामग्री की श्रृंखला में जो आता है वो है चार्ट। जो चार्ट है, इस चार्ट के माध्यम से शिक्षक विभिन्न संगठनों के ढांचे तथा उसमें पारस्परिक संबंधों की अधिक जानकारी प्रभावी ढंग से दे पाता है। ग्राम सभा हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, स्कूल हो, महाविद्यालय हो या विश्वविद्यालय हो,
इत्यादि को चार्ट के द्वारा अधिक अच्छे से समझाया जा सकता है। एक एक उसका जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, उसमें कौन कौन सा अंग क्या क्या करता है, उन सबको आसानी से समझाया जा सकता है चार्ट के द्वारा। अब हम बात कर रहे हैं तीसरी जो सामग्री वो है ग्राफ। ग्राफ के द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न समयों में होने वाले परिवर्तन का ज्ञान कराया जाता है। ग्राफ के समय शिक्षक को ध्यान देना चाहिए कि ग्राफ का पैमाना स्पष्ट लिखा हो। ग्राफ संख्यात्मक आंकड़ों को प्रस्तुत करने का एक प्रभावी माध्यम है। ग्राफ तुलनात्मक अध्ययन में भी मदद करता है। नागरिक शास्त्र अध्ययन में अधिकतर रेखा ग्राफ, चित्रात्मक ग्राफ आदि का प्रयोग होता रहता है। अब हम अगला जो सामग्री है, माध्यम, उसकी बात कर रहे हैं मानचित्र, मैप की। नागरिक शास्त्र के अध्ययन में मानचित्र भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एक उपयोगी सामग्री है। इसके द्वारा विद्यार्थियों को विश्व के विभिन्न देशों की परिस्थितियों के बारे में ज्ञान प्रदान किया जाता है। नागरिक शास्त्र में मानचित्र कम ही प्रयोग में आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अगली सामग्री चलचित्र की, मूवी की। वर्तमान समय में जीवन में चलचित्रों की एक विशेष महत्ता है, इनका स्थान है। सभी शिक्षा विद्वानों की राय में चलचित्र आज विद्यार्थियों की परम आवश्यकता है। यह इन्हें शिक्षित करने का एक प्रभावी और लाभकारी सहायक सामग्री का कार्य करता है। देखिए, इससे क्या होता है कि बच्चा इसको जीवन देख पाता है, चलता हुआ देख पाता है, जो सुनता है उसको वो देख भी पाता है, तो इससे कहीं ना कहीं बच्चे में इंटरेस्ट डेवलप होता रहता है। अब अगला जो हमारा जो सामग्री का प्रकार है वो है टेलीविज़न। इस माध्यम में सुनने के साथ साथ देखा भी जाता है, सुना भी जाता है और इसमें देखा भी जाता है। यह ज्ञान में सकारात्मक वृद्धि उत्पन्न करता है। यह रेडियो तथा चलचित्र का एक संयुक्त रूप है। जैसे रेडियो में आवाज़ सुनते हैं हम और चलचित्र में देखते हैं, तो ठीक दोनों ही बातें इसमें हम एक साथ देख सकते हैं। उनका संयुक्त रूप हमें यहाँ दिखाई देता है। अब हम बात कर रहे हैं अगले पोस्टर। देखिए, सामाजिक जीवन में फैली विभिन्न बुराइयों और कार्यक्रमों इत्यादि को पोस्टर के द्वारा समझा जाता है। आपने देखा होगा कई बार कि जो प्रयोगशाला है, कक्षा है, उसमें पोस्टर लगे रहते हैं आपके विद्वानों के, और कहीं ना कहीं कुछ अच्छी ज्योग्राफिकल बातें, ठीक है, इतिहास से संबंधित बातें, तो उससे क्या बच्चा देखकर ज्ञान प्राप्त कर पाता है। अब हम बात कर रहे हैं अगले पॉइंट की, शैक्षणिक भ्रमण को लेकर, एजुकेशनल टूर। देखिए, जो शैक्षणिक जो भ्रमण होता है शिक्षण सामग्री में, ये भी एक विशेष महत्व रखता है। ये कहीं ना कहीं व्यवहारिक ज्ञान बच्चों को प्रदान करता है। बच्चा जो सुनता है उस बात को प्रत्यक्ष में जाके महसूस करता है, देखता है और उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। स्वयं विषय वस्तु को महसूस वो कर पाता है, प्रत्यक्ष रूप से वो इसे अपनी आँखों के जरिए देख पाता है। जैसे मान लीजिए विधानसभा है, शिक्षक ने क्लास में उसे पढ़ाया और कहीं ना कहीं उसको विधानसभा में ले जाके जब बताया जाता है तो वो अच्छे से उस बात को जान पाता है, एक एक ढांचे को, एक एक फंक्शंस को जान पाता है। तो हमने आज ये बात करी आपके सहायक सामग्री में जो आपके जितने भी प्रकार हैं, ठीक है, उनकी बात करी। ये सेशन डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा तैयार किया गया है। मैं ये आशा करता हूँ कि आप मेरे डिजिटल सेशन से खुश हुए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इसे हल करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। धन्यवाद।